गोपालपुर गांव में राधा नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 बेटों को देखकर बहुत खुश होती थी, इसलिए उसके घर में दिया जलाने आए उसके बहुओं के लिए पहले से ही साड़ियां और गहने खरीद के रख देती है। एक दिन राधा से उसका पति मोहन ऐसे कहने लगा, राधा, मेरे जेब में क्रेडिट कार्ड था, क्या तुमने कहीं देखा? हाँ, मैं ही निकाली। इससे तुम्हें क्या काम है? आप भी ना, पैसों से किसको काम नहीं रहता। आपके क्रेडिट कार्ड से आने वाले बहुओं के लिए नए नए डिजाइनों में गहनों के सेट लिए हैं। ये क्या जी, आपके कार्ड में सिर्फ 10 लाख का क्रेडिट ही है, इससे दिल भर का शॉपिंग नहीं कर पाई। मतलब क्या है, पूरा 10 लाख रुपए खर्चा कर दी क्या? ओफो, मैं फिजूल की खर्चे थोड़ी ना की, सिर्फ 9,99,900 रुपए ही खर्चा कीजिए। ऐसे राधा कहने पर मोहन सर पकड़ के वहां से चला जाता है। इस तरह उसके घर आए बहुओं के बारे में बहुत सोचने लगती है राधा। पर विधाता का खेल कुछ अलग ही होता है। राधा का बड़ा बेटा एक सॉफ्टवेयर लड़की से प्यार करके शादी कर लेता है और उसके छोटे बेटे को मोहन का बचपन का दोस्त गोविंद की लड़की वाणी से शादी करना पड़ा। वाणी बहुत काली रहने पर राधा को उस घर की छोटी बहू बनना बिल्कुल पसंद नहीं थी। तब राधा ऐसे सोचने लगी, ऊपर वाले की लीला कुछ अलग ही है। मैंने एक सोचा और एक हुआ। बड़ी बहू बहुत सफेद है, दूसरी बहू बहुत काली है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। समझ में नहीं आता क्या करूं। बहुओं के बारे में मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगी। आखिर में मुझे उस भगवान ने आधा ही खुशी दिया। ऐसे राधा सोचने लगती है। आखिर में राधा का मन ऐसे बन जाता है जैसे उसकी मनपसंद सफेद बहू का काम वो खुद करती थी। उसकी दूसरी बहू काली रहने पर उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी और उस पर बार बार गुस्सा होकर डांटती रहती थी। बेचारी वाणी, सास कितना डांटने पर भी वाणी ससुराल में बहुत सुशील से रहती थी। पर सफेद रही बड़ी बहू बहुत चालाक थी। बिना दर्द हुए लकड़ी से मारना उसकी खासियत थी। सास और बहन से अलग अलग से बात करके काम निपटाती थी। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन बड़ी बहू के प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम आने पर उसे कैसे सॉल्व करना उसे पता नहीं चलता और बहुत टेंशन होने लगती है। इतने में वाणी वहां आती है। उसकी बहन प्रॉब्लम में रहना देखकर उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है एक सलाह देती है। उससे बड़ी बहू शौक होकर ऐसे कहती है, वाणी, तू भी सॉफ्टवेयर है क्या? क्या तुझ में इतना टैलेंट है? ये लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है, पर तुमने तो ये प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व कर दी। प्लीज वाणी, तुमने ये सेट किया ना, अब आगे वाला प्रोसेस भी तुम ही पूरा कर दो। प्लीज प्लीज, बीच में कोई एरर आने से मेरी एफिशिएंसी डैमेज हो जाएगी। प्लीज सिस्टर। ऐसे धीरे से आइस लगा के उसका ऑफिस का काम पूरा वाणी से कराती है। इतने में सास के कमरे में पैर को पैर लगकर नीचे गिर जाती है। हे भगवान, मैं मर गई। अरे ओ कलमुई, कहाँ मर गई रे? ऐसे सास की चीख सुनकर हाथ में रहे काम छोड़कर वहां से जाते समय बड़ी बहू ऐसे कहने लगी, प्लीज वाणी, सिर्फ 2 मिनट बाकी है, वो अपलोड हो जाएगा। इतने में कोई एरर आने से मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा वाणी। सासू माँ को कुछ नहीं होगा, सिर्फ 2 मिनट। इस तरह उसके काम के लिए सांस नीचे गिरने पर भी उसे देखने नहीं जाती और वाणी को भी जाने नहीं देती। एक और सास को काली बहू के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है और ऐसे सोचने लगती है, ये बदसूरत बहू कहाँ मर गई होगी। यहाँ मैं नीचे गिरने पर भी वो नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ चली गई। हे माँ। ऐसे काली बहू का आलसीपन से बहुत गुस्सा होती है। आखिर में वाणी उसकी बहन का काम पूरा करके जल्दी से भागकर सास के पास जाती है। काली बहू देर से आने पर सास बहुत गुस्से से उसे देखने लगती है और पास रहे स्टूल के ऊपर रहे फ्लावर वास को बहू के ऊपर फेंक देती है।
वो वाज बहू के सर पर लगकर खून बहने लगता है। इतने में बड़ी बहू वहाँ आके सास से ऐसे बोलने लगी, आप मानव हो या राक्षस हो सासू माँ, आप बुलाने पर नहीं आने से उसका सर फोड़ दोगे क्या? क्या आपको पता नहीं वो किस हालत में है? आप मोटे होकर नीचे गिरने से क्या वानी आकर आपका सेवा करना है? इतने बड़े होने पर भी आपको बुद्धि नहीं है। ऐसे सास को बहुत डांट के ऐसे कहने लगी, क्या वो आपके जैसे अनपढ़ थोड़ी है? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो बहुत पढ़ी लिखी है और आप उसे इस घर की काम वाली बनाए। आपको देखकर इतने दिनों से मैं भी उसको कम नजर से देखी, पर उसकी खासियत आज मुझे पता चला। उसका रंग ही काला है, लेकिन मन तो दूध जैसे सफेद है। वो एक हीरा है, हीरा। पर आपका मन और बुद्धि पूरा काला है, इसलिए आपको उसकी खासियत नहीं मालूम। ऐसे बड़ी बहू गुस्सा होकर सास की गलतियाँ पूरा कहने लगती है। तब सास इतने दिनों से किए उसकी गलतियों का एहसास आके काली बहू से ऐसे कहने लगी, मुझे माफ करो बहू, इतने दिनों से मैंने तुझे बहुत हिंसा की, पर तू एक बात भी नहीं बोली। तुम्हारी अच्छाई को मैं नहीं जान सकी। ऐसे कहकर बहुत दुखी होती है। उसके बाद से सास उसके बहुओं के लिए खरीदे वस्तुओं को दोनों में बांटकर उनको देख के खुशी से रहने लगी। कृष्णापुर नाम के गांव में रहने वाले सौम्या और हर्ष दो गरीब भाई बहन हैं। हाल ही में इन बच्चों ने एक हादसे में अपने माता पिता को खो दिया। इससे वे अनाथ हो गए और उनका जीवन यापन बहुत कठिन हो गया। एक दिन वे दोनों अपने घर में बैठकर अपनी आजीविका के बारे में सोचने लगे। तब भाई ने बहन से ये कहा, दीदी, हम अपने माता पिता के बारे में सोचकर कब तक दुखी होते रहेंगे? अगर हम ऐसे बैठेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। हमें कुछ काम ढूंढकर आगे बढ़ना चाहिए। तो उसकी बहन ने कहा, तुमने जो कहा वो सच है भाई। उनके जाने के बाद पूरी दुनिया मुझे कितनी अंधेरी लगती है। हम क्या कर सकते हैं? तब तुम ही सोचकर बताओ, हम दोनों करेंगे फिर उसे। तब भाई ने सोचते हुए कहा, दीदी, हम बड़े बड़े काम तो नहीं कर सकते, इसलिए हम छोटे छोटे काम करें जहाँ हमें ज्यादा तकलीफ न उठानी पड़े। किस तरह का काम? हमारी जगह के पास एक रेलवे स्टेशन है ना, जहाँ हम पानी की बोतलें और वड़ा पाव बेच सकते हैं, तो कुछ पैसे मिलेंगे और हम खर्च कर सकते हैं। उसके ऐसा कहने पर सौम्या ने भी इसके लिए हामी भर दी। अगले दिन से थोड़े पैसे से उन्होंने बोतलें और वड़ा पाव खरीदा और रेलवे स्टेशन पर बेचने लगे। पानी की बोतलें, पानी की बोतलें, वड़ा पाव है जी, वड़ा पाव, आइए आइए वड़ा पाव। वे दोनों उन चीजों को रेलवे स्टेशन पर बेच रहे थे। जब बच्चे बेच रहे थे तो उन्हें देखकर कुछ लोगों ने तरस खाकर सामान खरीदा। उस दिन उन्हें बहुत पैसा मिला। पैसे देखकर दोनों को खुशी हुई। भाई, हमने पहले इतना पैसा नहीं देखा था ना। हम दोनों ने आज इतना सारा पैसा कमाया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। दीदी, अब हमें अपना जीवन कैसे जिएंगे के लिए डरने की जरूरत नहीं। अब हम कोई भी काम करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। इतना कहकर दोनों वापस अपने घर चले गए। फिर वे रोज वड़ा पाव और पानी की बोतलें बेचने लगे और पैसा कमाने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन एक स्टेशन मास्टर ने इन बच्चों को उन चीजों को बेचते देखा और उनके पास आया। अरे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको इन चीजों को बेचने की अनुमति किसने दी है? किसी ने हमें अनुमति नहीं दी, लेकिन अपने जीवन जीने के लिए इन चीजों को बेच रहे हैं हम। अगर कोई तुम छोटे बच्चों को ये चीजें बेचते हुए देखेगा तो हम अपनी नौकरी खो देंगे। सर, हम गरीब बच्चे हैं, प्लीज हमें यहाँ बेचने की अनुमति दे दें सर। ये यहाँ संभव नहीं है। बाहर जाओ और कहीं और जाकर बेचो, हमें इससे बहुत परेशानी हो जाएगी। ये कहकर उसने उन्हें बाहर भेज दिया। बच्चे अपना सामान लेकर स्टेशन से बाहर आ गए। दीदी, अब हम क्या करें? कहीं और न जाने की बजाय हम स्टेशन के बाहर बैठकर बेचते हैं। जो जा आ रहे हैं वे खरीद लेंगे शायद, उसने कहा। फिर बच्चे रेलवे स्टेशन के पास बैठकर बेचने लगे।
लेकिन क्योंकि वे बाहर बैठे थे इसलिए ज्यादातर लोग उनसे खरीदारी नहीं कर रहे थे। एक आदमी आया, उसने एक पानी की बोतल खरीदी और 10 रुपए दिए। सर, एक बोतल 20 रुपए की होती है, कृपया मुझे 10 और रुपए दें। उसने उससे पूछा तो वो आदमी गुस्से से, मेरे पास केवल 10 रुपए हैं और अगर तुम इसे लेना चाहते हो लो, नहीं तो मैं वो 10 रुपए भी वापस ले लूंगा और तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। उसने उन बच्चों को धमकाया और चला गया। इससे बच्चे डर गए और एकदम चुप हो गए। दूर से स्टेशन मास्टर उन्हें देख रहा था और उसे उन पर दया आ रही थी। तब तक बच्चे मोल भाव करके कम पैसों पर चीजें बेचने लगे थे। ज्यादातर लोग उन्हें डरा धमकाकर चीजें ले रहे थे। दीदी, अगर हम यहाँ बैठकर बेचेंगे तो हम ठीक से नहीं बेचेंगे, तो चलो यहाँ से चले जाएं, फिर हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ रहना ठीक नहीं। हाँ भाई, ये सोचकर कि हम बच्चे हैं वे हमें धमका रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, तो चलो यहाँ से चले ही जाते हैं। जैसे ही उन्होंने अपना सामान उठाया और जाने ही वाले थे, स्टेशन मास्टर ने उन्हें देखा और बुलाया। बच्चों, 1 मिनट इधर तो आओ, आओ आओ। वे रुके और पीछे मुड़कर देखा। फिर स्टेशन मास्टर उनके पास आया। कहाँ जा रहे हो? तब बच्चों ने उसे साफ साफ बताया कि उनके साथ क्या हो रहा था। ये सुनकर स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा, तुम दोनों यहाँ पर सामान बेच ही क्यों रहे हो? हमारे माँ बाप मर गए हैं, खाना जुटाने के लिए बेच रहे थे ये सामान। ये सुनकर स्टेशन मास्टर को दया आ गई। बच्चों, अब से तुम अपना सामान स्टेशन पर बेच सकते हो और तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ठीक, अगर कोई परेशान करता है तो मुझे बताना, मैं उसका ध्यान रखूंगा। उसने उन्हें आश्वासन दिया और उन्हें बेचने की अनुमति भी दी। इससे बच्चों ने बहुत खुश महसूस किया। बहुत धन्यवाद सर, हम आपकी मदद को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने दयालु स्टेशन मास्टर को धन्यवाद दिया और वे खुशी खुशी स्टेशन पर सामान बेचने लगे और पैसा कमाने लगे।